नमस्कार। हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आपकी किडनी हेल्थ की। क्या आप जानते हैं कि शरीर में किडनी क्या-क्या काम करती है? वो हमारे यूरिन से लेकर ब्लड तमाम चीज़ों को फ़िल्टर करती है, वेस्ट को बाहर करने का काम करती है। हमारे हार्ट की भी केयर करती है, कई काम हैं। लेकिन किडनी हेल्थ को लेकर आम लोग जागरूक नहीं हैं। तो किडनी की क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं? क्या-क्या लक्षण आते हैं? और उसका बचाव और उपाय क्या है? इन सवालों के साथ हमने ये सवाल रखे डॉक्टर शीतल शाह से। सुनिए विस्तार से उनका जवाब और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी किडनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो पाएँ। आज बात करते हैं किडनी यानी गुर्दा से संबंधित बीमारियों की। जैसा आप सबको सूचित है, अपने शरीर के मेन 5 हिस्से होते हैं: मगज, हार्ट, फेफड़े, लीवर और किडनी। जब तक ये 5 हिस्से सब तालमेल जला के तंदुरुस्त रहते हैं तो व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। ये 5 में से एक भी हिस्सा कमज़ोर हो जाता है या तो फेल हो जाता है तो व्यक्ति फेल हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो किडनी है, गुर्दा है, वो अपने शरीर में मुख्यत्वे 4-5 हिस्सों में काम करती है। जो किडनी का मेन काम है वो है फ्लूइड बैलेंस करने का। जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में 1.5 लीटर पानी पीता है तो उसको 1 लीटर पेशाब होता है, और कोई व्यक्ति 4 लीटर पानी पीता है तो उसको 3.5 लीटर पेशाब होता है। मतलब नॉर्मल व्यक्ति की जो किडनी रहती है वो फ्लूइड का बैलेंस करती है। अगर आप पानी कम पियोगे तो किडनी पेशाब कम बनाएगी, तो कम पेशाब होगा। अगर आप पानी या लिक्विड की मात्रा ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी किडनी शरीर में से पानी ज़्यादा छोड़ेगी, तो पानी पेशाब ज़्यादा होगा। दूसरा जो किडनी का मेन काम है वो है एसिड बेस बैलेंस करता है। अपने खून में एसिड और बेस 2 चीज़ रहती है जिसका कंट्रोलिंग किडनी करती है। तीसरा किडनी का काम है फिल्टर करने का। जैसा सब जानते हैं, किडनी फिल्टर करती है। किडनी में खून जाता है तो जैसे गन्नी होती है, ऐसे किडनी में के अंदर ग्लोमेरुलाई नाम के बहुत सारे घटक होते हैं जो ब्लड जाता है और उसमें से ब्लड फिल्टर होके काम काम की चीज़ें शरीर में आ जाती है, और कचरा कचरा ही केवल पेशाब में जाता है। तो जो शरीर का कचरा है, जो मेन कचरा है, उसको हम लोग यूरिया और क्रिएटिनिन बोलते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन शरीर का कचरा है। अगर व्यक्ति की किडनी नॉर्मल काम काम करे तो ये सब कचरा पेशाब के रास्ते निकल जाता है, तो शरीर में कम आता है। अगर कोई व्यक्ति की किडनी काम कम करती है तो ये कचरा खून में बढ़ जाता है। उसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा चलने में हांफ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम। जब भी कोई व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम हो तो उसका सबसे पहला लक्षण है उसका चेहरे पे सूजन आने लगता है। उसके वज़न अनएक्सपेक्टेड बढ़ने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति का वज़न 50 किलो है, 52-53 हो गया, चेहरे पे सूजन है, पेट में सूजन है, चमड़ी फूली-फूली लग रही है, तो किडनी का प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। किडनी का जो प्रॉब्लम होता है तो उसमें 2 तरह का होता है। एक मेडिकल डिजीज़, उसमें सबसे बड़ा सबका बाप है वो है शुगर। हर कोई जिसको शुगर है और 15-17 साल हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी रहती है। जो खून में शुगर बढ़ा हुआ रहे तो किडनी के ऊपर लोड आता है, तो जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलाई यानी नेफ्रॉन होते हैं वो धीरे 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 डैमेज हो जाते हैं, तो फिल्टर करना कम कर देते हैं। दूसरा है, आजकल बहुत सारे जगह पे देखने में आता है, हर कोई व्यक्ति घुटनों के दर्द के लिए हरे पन्ने वाली गोली मेडिकल स्टोर से लाके खाते रहते हैं। खास करके जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी उम्र 50-60 से ज़्यादा है, तो वो सब स्टोर से 2 रुपये की एक गोली, 1 रुपये की गोली लाके पन्ना खाते रहते हैं, जिसमें एनसेड नाम की दवाई होती है। वो अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक खाता रहता है तो किडनी के अंदर डैमेज कर देता है। इसलिए तीसरी जो बीमारी है वो है, आजकल चलती है बहुत ज़्यादा, घुटनों के दर्द। सांस के लिए बहुत सारे लोग कोई आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई जिसमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सब खाने से किडनी अंदर से डैमेज हो जाती है। किडनी शरीर में खून बनाने में भी मदद करती है। किडनी में एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनता है जो किडनी में अपने खून को बढ़ने में, जब किडनी कम काम करना चालू करती है तो किडनी अपने शरीर में हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा कम होना चालू हो जाती है। जो भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति जो हेल्दी रहना चाहता है
उसको अपना आहार बहुत संतुलित लेना चाहिए। खासकर किडनी के प्रॉब्लम वाले को सॉल्ट की मात्रा, नमक बहुत कम खाना चाहिए। और जैसे जानते हैं क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल व्यक्ति का 1.4 से कम होता है, पर जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है तो हम लोग GFR बोलते हैं, किडनी की फ़िल्टर करने की कैपेसिटी नॉर्मल व्यक्ति का 90 से ज़्यादा होता है, पर जैसे कोई व्यक्ति का क्रिएटिनिन 2-2.5 हो गया तो ये 50% कम हो जाता है। अगर किडनी का क्रिएटिनिन 3-4 हो गया तो व्यक्ति की किडनी जो नॉर्मल होती है उससे 25% ही काम करती है। तो ऐसे संजोगों में व्यक्ति को पानी की मात्रा कम लेनी चाहिए। और जो दर्द निवारक गोलियां है उसमें सबसे सेफ गोलियां है किडनी के लिए, वो है पैरासीटामोल नाम की दवाई, जो कि मार्केट में डोलो, मेटासिन, क्रोसिन, कालपोल उस नाम से उपस्थित मिलती है। वो सब दवा खानी चाहिए। वो दवाई से आपके शरीर में किडनी को कोई नुकसान होने का चांस नहीं। पर जो दर्द निवारक गोलियां है जिसको डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, एटोरिकॉक्सिब, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम, ये सब गोलियां बहुत नुकसान करती है किडनी को। इसलिए किडनी को बचा के रखना चाहिए। और किडनी को जो डैमेज हो, जो खाने में जो चीज़ जो किडनी को ऐसे तो सब चीज़ सेफ है, पर नमक का इस्तेमाल व्यक्ति को जितना कम हो उतना करना चाहिए। जिन लोगों को BP या शुगर, ये दो बीमारी हो तो ये दो बीमारी को कंट्रोल में रखना चाहिए। नहीं तो किडनी के फेल होने के जितने मरीज आते हैं उसमें से 60% लोग डायबिटीज़ वाले होते हैं। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है या BP है तो ये दो बीमारी में कंट्रोल करना चाहिए। आपको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो खून पेशाब की जांच कराओ, और एक पेट की सोनोग्राफी जो बहुत अब हर जगह पे उपलब्ध है वो करवा के देखना चाहिए। तो आज के हेल्थ केयर शो में हमने किडनी हेल्थ पे बात की। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए विषय पर, नई डिजीज पर आपको जानकारी साझा करेंगे। देखते रहिए CB लाइव।